प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार। एक तू ही निरंकार, हे जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू, सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी, तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। कहे हर देव बहुत निर्बल हम, तू सबसे बलवान है, सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। हे जगकर्ता, हे परमेश्वर, सबका है आधार तू ही। सस मेरी प्यार से बोलिए धन्वंकार जी। अभी आपने संपूर्ण हृदयवाणी का 12 नंबर शब्द श्रवण किया, जिसमें एक एक लाइन में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर के बारे में गहन अध्ययन करके जैसे लिखा हो और समझा रहे हैं कि इंसान तो सब कुछ सोचता मैं करने वाला हूँ, लेकिन प्रभु परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। उसका सारा का सारा वर्णन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने शब्द नंबर 12 में किया है। कह रहे हैं हे जगकर्ता, हे परमेश्वर, सबका है आधार तू ही। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू ही सबका आधार है। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं जी, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही। हे निरंकार प्रभु, इस रोम रोम में अगर कोई शक्ति का संचार करने वाला है तो सिर्फ 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 तू ही है। तेरे अलावा कोई इस शरीर में ताकत नहीं भरता, संचार नहीं करता, तू ही चलाने वाला है। एक एक नसों में तू ही बसा हुआ है। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी, तू ही है पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू। कह रहे हैं तू ही पकड़ने की शक्ति है और तू ही चलने की शक्ति है। क्या बात है। और हम थोड़ा सा कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो अभिमान में आ जाते हैं, थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं तो सोचते हैं हम अपनी शक्ति, अपनी ताकत से चल रहे हैं। कितना हम भूल करते हैं। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज शब्द नंबर 12 में इस बात का हमें एहसास करा रहे हैं कि पकड़ने की शक्ति भी ये निरंकार है और चलने की भी शक्ति यही निरंकार परमेश्वर ईश्वर है। अगर ये ना चाहे तो हम कुछ पकड़ नहीं सकते और एक कदम भी नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। आगे भी समझा रहे हैं जी, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू। कह रहे तू देखने की, अर्थात इन नैनों में जो ज्योत है तेरी ही है, तू ही देख रहा है। अर्थात तू ना चाहे तो हम किसी को देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। यहाँ पर बता रहे हैं देखने की शक्ति है तू और सुनने की भी शक्ति, अर्थात कान में जो आवाज़ जा रही है ये निरंकार ही सुनवा रहा, अंदर तक पहुँचा रहा है। ये शक्ति ना होती तो हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते,
कितनी बड़ी बात हमें समझा रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी, सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी। सांसों की भी शक्ति तू ही है, और दिल जो धड़क रहा है तेरी ही शक्ति से धड़क रहा है। परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति से दिल धड़कता है, और सांसों में जो शक्ति है, ताकत है, वो भी परमात्मा की ही देन है। तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। तू ही विश्वास की शक्ति है और मन की भी शक्ति तू ही है। ये निरंकार प्रभु परमात्मा को समर्पित होकर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज इस शब्द को लिखा है, और इस शब्द को इसलिए लिखा ताकि ये भक्तजन समझ जाएं इस बात को, इस इल्म को, इस जानकारी को, उस ज्ञान को। लेकिन संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्दों में जो सहजता, सरलता से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें समझाने का प्रयास किया, बड़ी विडंबना कि हम इसको उस तरह से पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, चिंतन ही नहीं करते, मनन ही नहीं करते। इसमें गुरु का क्या दोष है? आगे भी कुछ समझा रहे हैं जी। कहे हरदेव बहुत निर्बल हम, तू सबसे बलवान है। कह रहे हैं हरदेव बाबा हरदेव सिंह महाराज कि बहुत निर्बल हैं हम, तू सबसे बड़ा बलवान है। ये निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर से बड़ा बलवान कोई नहीं है इस धरती पर। इसलिए इसको ही समर्पित होकर जीवन जीने की बात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमें समझा रहे हैं। आगे भी कुछ कह रहे हैं अंत में जी। सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। सारी दुनिया तुझको सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा ईश्वर कहती है। इसलिए ये सर्वशक्तिमान है, बिना इसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। फिर क्या होता है? यही शरीर होता है, जब प्राण निकल जाता है, इसका अंश इसमें समाहित हो जाता है, इस शरीर को छोड़ जाता है, तो वही कान होता है, वही आँख होती है, वही टांगे होती है, वही सब कुछ शरीर के अंग पड़े होते हैं उस शरीर के साथ। लेकिन कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, क्योंकि शक्ति का संचार करने वाला ये निराकार प्रभु परमात्मा है। और इसका अंश जब बाहर हो जाता है इस शरीर से, तो सारे इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भी वो हरकत में नहीं होते, काम में नहीं आ सकते, इस्तेमाल नहीं हो सकते। कैसे समझाएं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज? कितने खोल के हमें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हम समझते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, मनन ही नहीं करते। तो गुरुमुखों महापुरुषों, संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 12 में जो बात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कही है, इस और विशेष रूप से हम सबको ध्यान देना है, ताकि हम अभिमान से बच सकें। और अभिमान से बच जाएंगे तब ही इस निरंकार को हम समर्पित होकर जीवन जी पाएंगे, और सदगुरु को हम जीवन में महत्ता प्रदान कर पाएंगे। नहीं तो अभिमान में पड़े रहेंगे तो दुख ही दुख होगा। इन्हीं वचनों के साथ क्षमा चाहता है दास। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।